हेलो एवरीवन। मैं हूं मुनीश चौधरी और आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। हमारा आज का विषय है समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण यानी कि सूक्ष्म रूप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। तो सभी को विदित है समास। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास के बहुत सारे आगे भी उदाहरण मिलेंगे, जैसे राजपुत्र, रसोई घर। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में भी समास का बहुत प्रयोग किया गया है और यहाँ तक कि जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का प्रयोग होता है। संस्कृत में तो एक सूक्ति भी है, वन्द्वो दिगुरपि चाहम मत्न्यः नित्यम अवयवी भावः तत्पुरुष कर्मधार्य ये नाहम स्याहम बहुव्रीहि। समास रचना में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। हथकड़ी, नीलकमल, राजपुत्र, इसका आधा पूर्व पद और आधा हिस्सा उत्तर पद कहलाता है। सामासिक शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। समास विग्रह यानी कि इनको अलग अलग करने की क्रिया, इनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, जिसमें पूरी विभक्तियां स्पष्ट हो जाती हैं। विग्रह के पश्चात सामसिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राज जमा पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। ऐसे ही ठीक अन्य जगह भी प्रयोग किया गया है कि गंगा जल, गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। हमारे समास के भेद हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इस प्रकार ये 6 भेद हैं। पदों की प्रधानता के अगर आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाए तो सदैव एकमात्र अव्ययी भाव समास ऐसा है जिसमें पूर्व पद जो है प्रधान होता है। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, वो है द्वंद्व। और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो है बहुव्रीहि। इसमें कोई अन्य तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। इसके उदाहरण हैं यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा नियम, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजन, यथासाध्य, धड़ाधड़, घर घर, रातों रात। तो जैसे यथाशक्ति है तो शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया गया है। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण यहाँ इस प्रकार से स्पष्ट हैं। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। शर से आहत, शराहत। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। तत्पुरुष समास के भेद भी हैं। वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद माने जाते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और ये 6 भेद हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकृण, करण, तत्पुरुष समास। कर्म में 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है और यहाँ पर को जो उप विभक्ति है, को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण यहाँ इस प्रकार हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, को, रथ को चलाने वाला,
ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन को गमन, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग को प्राप्त, देश को गया हुआ, जन को प्रिय, मरण को आसन। करण, जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक की जो चिन्ह और या विभक्ति है वो है के द्वारा या से, ये दोनों ही हैं, इसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। स्वरचित, स्व द्वारा रचित। मन से चाहा, शोक से ग्रत, भूख से मरी, धन से हीन, बाण से आहत, ज्वर से ग्रत, मद से अंधा, रस से भरा और भय से आकुल। ये सभी क्रमशः इस प्रकार से दिए गए हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होती है, इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्ति स्पष्ट है, के लिए। इसमें सभी यहाँ पर के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे विद्या के लिए आल्य, रसोई के लिए घर, सभा के लिए भवन, विश्राम के लिए गृह, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोग के लिए शाला, देश के लिए भक्ति, स्नान के लिए घर और सत्य के लिए आग्रह, यज्ञ के लिए शाला। अन्य है, इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है, इसलिए इसको अपादान कारक कहा जाता है। अपादान कारक चिन्ह है से या विभक्ति से अलग होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। से यहाँ स्पष्ट है, सामसिक पद है इसका कामचोर, लेकिन विभक्ति यहाँ जहाँ कारक चिन्ह प्रकट हो रहा है वो है काम से जी चुराने वाला, दूर से आगत, रण से विमुक्त, नेत्र से हीन, पाप से मुक्त, देश से निकाला, पत से भ्रष्ट, जन्म से रोगी आदि। अन्य है संबंध तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, के, की होती है, इसमें संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके भी उदाहरण हैं राजा का पुत्र, गंगा का जल, लोक का तंत्र, दुर्ग का दल, देव की पूजा, आम का वृक्ष, राज की कुमारी, जल की धारा, राजा की नीति, सुख का योग। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में, पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। यहां पर स्पष्ट है, कार्य में कुशल, वन में वास, ईश्वर में भक्ति, आत्मा पर विश्वास, दीनों पर दयाल, दान देने में वीर, अचार में निपुण, जल में मग्न, सिर में दर्द, कला में कुशल, शरण में आगत। समास के कुछ उपभेद भी हैं। न्याय तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास है ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग होता है या प्रयोग में लाया जाता है, जैसे नभचर, कृतज्ञ, जलद, लक्कड़हारा इत्यादि। और लुप्त पद, जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो, तब उसका सामसिक पद बने तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। न्याय तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद निषेधात्मक यानी कि जो ठीक विरोध करता हुआ हो या जो आज्ञा ना मानने वाला हो यानी कि अवैध हो, उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य, न सभ्य, न अनाद आदि, न संभव, न अंत। तो यहाँ पर अप्रयोग किए गए जिसका यहाँ पर अर्थ बैठता है या अर्थ होता है न। कर्मधारय समास, द्वितीय हमारा जो कर्मधारय समास है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कमल के समान चरण यानी कि सुंदरता, नीला है जो गगन, चंद्र जैसा मुख, पीत है जो अंबर, महान है जो आत्मा, लाल है जो मणि, महान है जो देह रूपी
लता। इसके भी भेद हैं 4। आप समझ सके तो इसको 2 रूप में भी जान सकते हैं, विशेषण और विशेष्य के रूप में, ठीक है। इसमें लेकिन यहाँ पर 4 इस प्रकार से भेद बताए गए हैं विशेषण के लिए। एक स्थान पर है विशेषण पूर्व पद, दूसरे स्थान पर है विशेष्य पूर्व पद। दूसरा है विष्णुभय पद कर्मधारय और विशेष्योभय पद कर्मधारय। जैसे विशेषण पूर्व पद है जिसके अंदर, वहां है नील गाय, नीली गाय। आप सभी सामान्य रूप से इस शब्द से परिचित हैं कि नील गाय, नीली गाय, पीतांबर, प्रिय सखा। तो इस प्रकार से ये इसके उदाहरण हैं। विशेष्य पूर्व पद, जिसमें विशेष्य यानी कि जिसकी प्रशंसा की गई है वो पूर्व पद हो, पहला पद हो, कुमारी श्रमणा, तो कुमार श्रमणा। यहां ज्यादातर ये जो सामसिक पद हैं इसमें संस्कृत में पाए जाते हैं। दूसरा है विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे नील पीत, सुनी अनसुनी, कही, कहनी अनकहनी, कही अनकही। और विशेष्य पद कर्मधारय समास में इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं, आम, गाछ, वायस, दंपति। यानी कि कर्मधारय समास के कुछ उपभेद भी पाए जाते हैं, जैसे उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय और रूपक कर्मधारय। उपमान कर्मधारय समास, उपमित कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास। इसके अन्य समास है द्विगु समास। द्विगु यानी कि इसके प्रथम पद से ही पता चलता है कि द्वि अर्थात 2, यानी कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। और समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं नवग्रह, दोपहर, त्रिवेणी, पंचतंत्र, त्रिलोक आदि। तो उसके विच्छेद भी अर्थात विग्रह भी कुछ इसी प्रकार है। नवग्रह का मतलब होता है 9 ग्रहों का समूह। दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार। 3 वेणियों का समूह, 5 तंत्रों का समूह, 3 लोकों का समाहार। और 100 शब्दों, शब्द शताब्दी है तो 2 शब्दों का, अब्दों का समूह, 5 शेरों का समूह, 700 पदों का समूह या 4 गुणी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं, चारपाई हैं, आपके चौराहा है, अन्य पद भी मिल जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण इसके संख्यात्मक रूप में मिलते हैं। इसके भेद है समाहार, द्विगु समास, उत्तर पद, प्रधान द्विगु समास। समाहार, द्विगु समास। समाहार का मतलब होता है समुदाय, इकट्ठा होना या समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक, 5 वटों का समाहार पंचवटी। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। 2 माँ का दुमाता, 2 सुतों का मेल का दुसूती। ब, जहां पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, जैसे 5 प्रमाण, पंच प्रमाण। तो यहां पर आपने देखा है इसके कुछ अन्य उप प्रधान भी हैं, उपभेद। तो द्वंद्व समास एक अन्य है हमारा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व में स्पष्ट हो जाता है, यानी कि जहां पर किसी की भी महानता नहीं है, किसी की विशेषता नहीं है, इसमें दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम भी हो सकते हैं, होते ही हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आप यहां स्पष्ट रूप से देखेंगे, जल और वायु, जलवायु, अपना पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ये विभक्तियां हैं। या और, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, नर नारी, गुण दोष, देश विदेश। द्वंद्व समास के भेद, इसके अंदर भेद हैं इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास,
जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया गया है, बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, जबकि ये किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करता है और वही तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कोई भी प्रधान नहीं है, कोई भी मुखिया नहीं है और दो पद मिलकर तीसरे पद की रचना करते हैं। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जे, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। गजानन, गज का आनन है जिसका। जिसका से अभिप्राय ही किसी तीसरे अन्य के लिए संकेत है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। तीसरा कौन सा हो गया? प्रथम में गणेश है तो द्वितीय में शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश है। दशानन, दश है आनन जिसके, आनन अर्थात सिर, रावण। यहाँ 10 है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप भ्रमित हो जाएं। 10 संख्यात्मक भी है, अर्थात ये द्विगु में भी आ सकता है और यहाँ पर इसका बहुव्रीहि में भी प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ पर दशानन हमने आनन का प्रयोग किया है तो वहाँ जिसके, तो वो रावण का नाम प्रयुक्त हुआ है। तीसरा प्रयोग है यहाँ पर पद रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके? कृष्ण के। चक्र को धारण करने वाला कौन है? विष्णु। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये तीसरे पद के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसके भी प्रकार और भेद हैं। समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार, प्रादि। क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है? यहाँ है, समास के कुछ उदाहरण हैं जो क्रमधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। क्रमधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। क्रमधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। बहुव्रीहि और बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ, यानी कि नीलाकंठ है जिसका, जिसका संकेत किया गया है तो वहां पर बहुव्रीहि समास कहलाया जाएगा। ऐसे ही द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, ये हमारा द्विगु समास है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, जिसकी किसकी? विष्णु की। तो यहां हमारा संकेत दिया है किसके लिए? बहुव्रीहि के लिए। द्विगु और क्रमधारय समास में अंतर। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि क्रमधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि क्रमधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। नवरात्र, नौ रात्रों का समूह, यहां द्विगु है। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, ये है क्रमधारय। समास और संधि में अंतर। आप सभी जो हैं भ्रमित हो जाते हैं कि अगर दो शब्दों का मेल है तो फिर ये संधि क्यों नहीं है, यह संधि के समान है। संधि का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता, जैसे पुस्तक जमा आल्य बराबर पुस्तकालय। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, छोटा करना, मिलाना नहीं, छोटा करना। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच में
इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब सामसिक पद बनते हैं अर्थात तब इनकी विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। उसके दौरान ही यानी कि उस समय ही इसमें विभक्तियां लगाई जाती हैं। समास से बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। तो हमारा यहां पुनः हम बताते हैं, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, सूक्ष्म रूप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। यहां आपको विदित होना चाहिए कि आसान रूप क्या है, हम इनको समास को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। अव्ययी भाव समास सबसे भिन्न है। इसमें अवयव निहित होते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, और यही एकमात्र ऐसा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सारी क्रियाएं पुरुष की निहित होती हैं। कर्ता, कर्म, कारक, करण, कर्म, संप्रदान, अधिकरण, ये सभी जो हैं तत्पुरुष समास में पाए जाते हैं। लेकिन इसके पश्चात भी आप उन्हें उपभेद को प्रयास तो करेंगे याद करने के लिए, लेकिन जिस समय आप लिखेंगे उपभेद के साथ नहीं बल्कि उसे केवल तत्पुरुष के नाम से ही लिखेंगे। इसमें कारक, कर्ता संज्ञात्मक रूप से मौजूद होता है या निहित होता है। तीसरा है कर्मधारय समास। इसका कर्म ही, इसने ऐसा कर्म धारण किया है जो किसी की प्रशंसा करे। प्रशंसा विशेषण विशेष्य की हो सकती है, यानी कि विशेष्य की प्रशंसा की जाती है। जिस किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, व्यक्ति हो गया विशेष्य, और जो प्रशंसा के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं वो हो गए विशेषण। कम अधिक भी हो सकता है, सुंदरता के लिए भी हो सकता है, ज्यादा के लिए भी हो सकता है। हम किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, चाहे वो चरण कमल है, कमल नयनी है, जो भी है, वो सभी उसके कर्म हैं। यहाँ केवल एक ही प्रकार से इसका प्रयोग नहीं होता, बल्कि उपमान और उपमेय अर्थात तुलनात्मक तरीके से भी किया जाता। किसी अन्य से, किसी बहुत सुंदर वस्तु से, किसी चीज से जिसको हम मानते हैं कि सबसे अधिक सुंदर है, उससे भी हम उसकी तुलना कर सके। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो यहां पर चंद्रमा से हमने उसकी तुलना की है। चरण कमल या कमल नयन, तो कमल के समान नयन। अब कमल के समान नयन यानी कि कमल से हमने उसकी तुलना की है, तो यहां पर उपमान और उपमेय दोनों निहित हैं। विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय सब कुछ अलग होने के पश्चात भी यह स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर इसका कर्म जो है प्रशंसा करना है, मनुष्य को उसकी विशेषता बताना है। याद रखें, जब भी कभी ऐसा कोई भी समास हो तो आप उसको पहचान सकते हैं कि वो कर्मधारय समास है। द्विगु समास। द्वि का अर्थ ही होता है दो, तो आप समझ जाएं, पहला शब्द आ गया दो, तो इसका मतलब प्रथम पद हमारा जहां भी संख्यात्मक होगा वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार, चार पाई, चार पाओं का समूह या समाहार। अन्य समास है द्वंद्व। द्वंद्व क्या होता है, आप द्वंद्व के नाम से जान सकते हैं कि कोई कुश्ती कब होती है, जब कोई समान बराबर शक्ति वाला व्यक्ति खड़ा हो, वो अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता हो, लेकिन वो दोनों ही समान है, उसमें किसी को भी हमने डिसाइड नहीं किया है या हमने उसका एक तरीके से परिणाम घोषित नहीं किया, सभी समान रूप से रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए माता पिता, भाई बहन, और राधा कृष्ण, सीताराम, हम बहुत सारे नाम जो ऐसे होते हैं, दिन रात, रातों रात, ये जहां समान रूप से प्रकट होते हैं, किसी का भी कम महत्व या ज्यादा महत्व नहीं होता, समान है, तब उस स्थान पर द्वंद्व समास आता है। यहां पर इसके बीच में एक चिन्ह का
पूरक चिन्ह का प्रयोग होता है और इसकी विभक्ति के लिए और, या, तथा, एवं ऐसे करके विभक्तियां लगाई जाती हैं। बहुव्रीहि समास, बहु बहु का मतलब बहुत सारी। यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारी अर्थात हर समास में दो पद होते हैं, लेकिन एकमात्र समास यही बहुव्रीहि समास ऐसा है, इसमें दो पद होने के पश्चात भी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। जैसे जिसका, यानी कि लंबा है उदर जिसका, को किसका होता है? यहां हम किसके लिए हम सदैव प्रयोग करते हैं? लंबोदर अर्थात गणेश। नाम प्रकट करना है आपने कोष्टक के रूप में। तो आशा करती हूं कि आप सभी को समास के भेद के रूप में भी ये अन्य प्रकार से याद हो गए होंगे और ये बहुत आसान तरीका है कि आप इसको याद रख सकें। तो यहां पर आप सभी का धन्यवाद।